उसी राजस्थान की जनता ने कईयों का घमंड दूर किया है कि नहीं किया? जरा हाथ खड़ा करो, दूर किया कि नहीं किया? गलतफहमी में ना रहे। वो सिक्कों में कहते हैं 1 लाख से एक बात से क्या लड़ाऊं, है ना कुछ ऐसा ही। आप जो बैठे हो 1-1 लाख के बराबर, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम को मेरे घर में झगड़ा कराओगे। राजेंद्र नगर को समझ गए मेरी बात। मित्रों, समाज में समाज कंटक अक्सर पैदा होते हैं और यहाँ से नहीं, पुराने टाइम से होता है। ये जो आप बैठे हैं ना, ये फलाना साहब बैठे, आप लोग बैठे हैं, आप लोग समाज के हीरे हैं, डायमंड हैं। ये जो पंक्तियों में बैठे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, मेरी बहनें बैठी, युवा बैठे, आप लोग कोई साधारण लोग नहीं है। देश के राष्ट्रपति की भी एक वोट है, राजेंद्र सिंह नरूका की और कीर्ति राठौर की और भावना की भी एक ही वोट है। खटका एक ही बार दबेगा, दबेगा क्या नहीं दबेगा? और दबेगा तब जब कोई हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा। तालियों में दम नहीं। मेरी खुराक तो, मैं गुड़गांव से आता हूं, मेरी खुराक में और कुछ खिलाना मत, नाश्ता मत, वास्ता मत कराना, परंतु ताली बजा देना। कोई भी आएगा, हरिजन एक्ट लगाएगा, SC एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट। हम ये नहीं कहते कि हमारे मोहल्ले में से पहले घोड़े निकलते थे, घोड़ियां निकलती थी, उस पर दूल्हा बैठा था, उसका अपमान करो, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, हम सबका सम्मान करते हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। चप्पलें उठा लेते हैं, अपने स्वार्थों के लिए इस समाज को बेच देते हैं। लेकिन भंवर सिंह पलाड़ा अगर समाज की बात आती है तो अपनी नाड़ भी कटाने के नाड़ भी कटा सकता है समाज के लिए। भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, चाहे राजपूतों के लिए जहां भी, चाहे कहीं भी कोई भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, मैं राजस्थान में जहां भी कोई राजपूत पे जहां भी अन्याय होता है, उनकी आवाज बनके उनके साथ में खड़ा रहता हूं। उनके जहां भी कोई बात होती है, उनके साथ में रहता हूं। जहां भी राजस्थान में कई बात आती है, कभी भी पीछे नहीं रहता हूं। आज आप सब पधारे और अच्छा कार्यक्रम किया। कभी भी इस सारे कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई, राजस्थान में जन्मे राज शेखावत और गुजरात के कर्म योद्धा और पूरे देश के अंदर क्षत्रिय करनी सेना का डंका बजाने वाले मेरे मित्र के लिए आप जब तक तालियां नहीं बजाएंगे, उसका हौसला नहीं बढ़ेगा। बात कहना चाहता हूँ, चाहे उसको चेतावनी माने जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो 2017 में आपने मिलकर सबने साम्राज्य आंदोलन लड़ा था और उसका परिणाम उनकी हठ निर्माता से 2018 में जो आपने दिखाया था, कमल का फूल हमारी भूल, और वो साबित करके दिखाया था। निवेदन करना चाहूंगा कि संगठित रहें। और हम लोग जब साम्राज्य आंदोलन के वक्त एक झाजम पे आए थे, तो इस समय चुनावी माहौल है, इस समय भी हमें एक झाजम पे आना चाहिए। और जब जब जरूरत पड़ी है, पूरा आनंद परिवार आप लोगों के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में खड़ा रहेगा। चाहे कांटा भी चुभे तो हम लोग कांटा चुभने से पहले आपके साथ में खड़ा रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब की बार परिवर्तन यात्रा को मैं सूर्यवंशी कछवाहा, नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ, अलवर, आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से मुकुट के अंदर मणि चमकती है, उसी प्रकार से हमारे ज्येष्ठ भ्राता और जिन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है, और अब मैं कहता हूं कि वो शेरे हिंद है, पूर्व सांसद और कई कई सरकारों को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले बड़े भाई आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे अग्रज और राजस्थान की धरती पर स्वाभिमान से छुपा हुआ नहीं है। मुल्क की आजादी के बाद हमारे क्या देन दे, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम देने वाले कौम हैं, लेने वाले कौम नहीं है। हम शासक थे
आज भी लोगों के दिलों पर शासन करते हैं। हम कभी याचक नहीं बन सकते। ठाकुर बाड़ियां हमारे यहाँ है, बिहार के गांव-गांव में आज से नहीं है, हजारों साल से है। और वहाँ ठाकुर बाड़ी में राम दरबार है, पूरा परिवार है राम का। कृष्ण के दरबार है, राधे और कृष्ण है। कौन है ठाकुर? कहता ठाकुर तो भिखारी ठाकुर भी था, ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर भी है। तो आनंद मोहन जी को क्यों चुभा? तुम बोलो, सदन में बोलो एक बार कि कर्पूरी ठाकुर को मारो। तुम बोलो सदन में भिखारी ठाकुर को मारो। तुम नहीं बोल सकते। और तुम वाल्मीकि की कविता की बात करते हो। वाल्मीकि की कविता स्त्री पर था, विमर्श स्त्री पर हो। सबसे पहले तो मैं इस करनी सेना के इस मंच को नमन करती हूँ। उसके बाद हमारे बिहार से आए हुए आनंद मनमोहन सिंह को बना रहे इनके बहुत बहुत हमारी तरफ से अभिनंदन। इसके अलावा जो भी हमारे इस आयोजक के निर्माता हैं राज शेखावत जी, उनको और उनकी संयोजक टीम को हमारी तरफ से आज के आयोजक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षत्राणियों की जहाँ बात आती है तो रानी हाड़ा और पद्मावती कोई नहीं भूलता इनके बलिदान को, जो हमारे राजस्थान से है। रानी हाड़ा ने अपना शीश काट के दे दिया था और पद्मावती ने अपने आप को झोंक दिया था। इस ऐसे प्रदेश से हम क्षत्राणियाँ हैं और उसी प्रदेश में अगर आह्वान किया जाए क्षत्राणियों को और वो सिर्फ और सिर्फ अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए उपस्थित भी ना हो, ये हमारे लिए शर्म की बात है। जैसे कि सभी ने बोला कि यहाँ पर कुर्सियाँ खाली देख के सभी को ऐसा फील हुआ कि यहाँ भीड़ नहीं है। सच में ये दुखदाई बात है कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो राजपूत समाज के लिए हो रही है, ना कि किसी एक पर्सन के लिए हो रही है। लेकिन आज क्या हो गया है, हमारा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि हमारी जो दुर्दशा हुई है वो हम राजपूतों की वजह से ही हुई है। कहते हैं ना कि राजपूत हमेशा लड़के शोभा गवाई है और आगे भी लड़कर ही शोभा गवाते हैं, आपस में, ना कि दूसरों से। दूसरों से तो लड़कर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, पर आपस में लड़कर हमेशा अपनी शोभा गवाते हैं। और यही रहा है हमारी राजपूतों की दुर्दशा का कारण कि हम आपस में लड़कर अपनी शोभा गवाते हैं। तो ये आपस में लड़ना बंद करो और एक होकर अपने हक की बात करो। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगी। और क्षत्रियाणी होने के नाते जब भी हमारी जरूरत होगी हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब हमारी जरूरत हुई तो हम तलवार तो क्या AK-47 से भी लड़ेंगे। तो सबसे मैं पेशे से एक सिंगर हूँ, राजस्थानी फोक सिंगर हूँ। तो हमेशा मैंने अपनी कम्युनिटी को, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, जब मैंने एंट्री ली थी तो मैं इकलौती एक क्षत्राणी थी जिन्होंने एंट्री ली थी। और कुछ मेरे खिलाफ ऐसी चीजें भी हुई थी कि एक क्षत्राणी होकर एक सिंगिंग का काम करते हैं। लेकिन मैंने अपनी गरिमा में रहते हुए अपने क्षत्राणी रूप को प्रदर्शित करते हुए अपना काम किया। और आज मुझे गौरव, मुझ पे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा समाज भी गौरव करता है कि हाँ, क्षत्राणी जहाँ रहती है अपनी गरिमा का ध्यान रखती है। आज मेरी कम्युनिटी या मेरी इंडस्ट्री में 250 से ज्यादा लड़कियां काम करती है, जो कि एक भी नहीं थी। जो राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री में एक भी लड़की नहीं थी, वहाँ मेरे साथ आज 250 से ज्यादा लड़कियां काम करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी क्षत्रियाणियों से प्यार करती हूँ। अगर मैं ही द्वेष रखती तो शायद वो 250 की तादाद नहीं हो पाती। इसीलिए मैं सभी, आज बहुत सारे महापुरुषों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और क्योंकि मैं सिर्फ नाम मैंने सुना था और कभी मैंने उनके दर्शन नहीं किए, तो उन महापुरुषों के लिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि जो भी लड़ाई हो रही है उसका साथ दे। और क्षत्राणियों की तरफ से मैं आप सभी को ये बोलती हूँ कि हम आपके साथ हैं।
दूसरा, जैसे यहाँ पे बोला गया कि 70 पॉलिटिशियन जो एमएलए एमपी हैं वो यहाँ नहीं हैं। वो क्यों होंगे? आजकल उनका तो ये सीन चल रखा है कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, ताली तो बजा दो ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे स्पीच देते हुए। तो ये काम बनता वाली जिसके दिल में है भावना, वो ऐसा ही करेंगे। वो समाज के नाम पर काम नहीं करेंगे। जहाँ समाज की बात आती है वहाँ वो अपनी सीट संभालने में लग जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि जो नेता समाज के लिए खड़ा होता है और समाज के लिए लड़ता है वो ही नेता है, और उसी का साथ हम सभी को देना है। भाई राज सिंह शेखावत जी संचालन कर रहे हैं, छोटे भाई श्री संदीप सिंह चैनपुरा जी, श्री भंवर सिंह पलाड़ा जी, कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी, श्री मंजीत पाल सिंह सामराज साहब, भाई नरेंद्र सिंह चौहान जी, श्रीमती कीर्ति राठौड़ जी, भाई रतन सिंह शेखावत जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी,